मित्रों, जब कोई स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसको क्या सजा मिलती है, यही हम वीडियो में बताएंगे। दोस्तों विवाह के दौरान जब पति और पत्नी अग्नि के साथ फेरे फिरते हैं तब वो वचन लेते हैं कि कई जन्मों तक साथ निभाएंगे, 7 जन्मों तक उनका साथ रहता है। दोस्तों, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए एक जन्म भी वफादारी निभाना या तो साथ रहना बहुत ही चुनौती भरा रहता है, और कभी ऐसा पति या तो कभी ऐसी पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो ये करने के बाद आपको क्या सज़ा मिलती है? अगर आपको कोई सज़ा नहीं मिलती तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आप भूल सकते हैं कि आपने क्या किया है, पर काल पुरुष सब देख रहा है और वो न्याय तोलता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार इसे एक बहुत बड़ा महापाप कहा गया है, जिसका कोई प्रायश्चित का उपाय नहीं होता। कोई भी ऐसा व्रत या तो कोई भी ऐसी विधि नहीं होती जो करने के बाद आप ये पाप से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, इसका परिणाम ऐसा होता है जो आप कभी भी जेल नहीं पाते। दोस्तों, पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो ऐसे काम करती हैं और पर पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, और ऐसे संबंध बनाने से दर्दनाक सजाएं मिलती हैं जो आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो स्वागत है आपका धार्मिक तथ्यों से भरी चैनल पे। दोस्तों सृष्टि में जब से मैथुनी सृष्टि का शुरुआत हुआ तब से मनुष्य में काम वासना देखी गई है, और जो भी मनुष्य उसको नियंत्रण नहीं कर पाता उसका पांव फिसल जाता है और वो पर पुरुष या तो पर स्त्री के जाल में फंस जाता है और उससे संबंध बनाए देता है। इसे कहा जाता है व्यभिचार। ऐसे संबंधों में मनुष्य ही नहीं, बहुत बड़े बड़े गुरुजन और देव तक फंस गए हैं। दोस्तों, तो इसके नियम क्या हैं, इसकी सजाएं क्या हैं? दोस्तों, ऐसी सजाएं पुराणों में लिखी गई हैं। ऐसी एक पुराण है नारद पुराण, जिसे विष्णु भक्त नारद भगवान ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ऐसी कर्म करने पर ऐसी सजा मिलती है जो जान के आप कांप जाएंगे, और इसके अनुरूप एक प्रसंग का भी उन्होंने वर्णन किया है। धर्मराज और भगीरथ साथ में बैठे थे और एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी इसी दौरान राम के पूर्वज भगीरथ ने धर्मराज से पूछा कि यमलोक में पापियों को क्या क्या सजा मिलती है। धर्मराज ने हर सजा के बारे में बताया, और इसी बीच व्यभिचारी स्त्री का जिक्र हुआ। ऐसा बताया उन्होंने कि जब व्यभिचारी स्त्री यमराज के सामने आती है तब यमराज का चेहरा उग्र बन जाता है और उसको इतनी सजा देते हैं यमराज कि उसकी रूह कांप उठती है, और यमलोक में उसे लोहे में जलते हैं पुरुष दिखाई देते हैं जिनके साथ उन्होंने संबंध बनाया होता है। वो पुरुष उनको पकड़ के आलिंगन करते हैं और वही व्यवहार करते हैं जो उन्होंने पृथ्वी पर किया है, और वो तड़पती रहती है, ऐसी गर्मी में वो जलती रहती है, पर तो भी वो पुरुष उसे छोड़ता नहीं। इसके बाद उसे दहकते लोहे के खंभों का आलिंगन दिया जा रहा है। यमराज सजा यहीं खत्म नहीं करते, पर इसके बाद उनको नमक के पानी में स्नान करना पड़ता है, और नमक का पानी ही मिलता है उनको पीने के लिए। यही स्त्रियां वहाँ छटपटाती हैं और वो जीती हुई नरकों से बीतती हुई और बहुत सारे नरकों से जब वो पसार होती है, उसके बाद उसको अगले जन्म में पशुओं के रूप में जन्म मिलता है। ऐसे 36 प्रकार के नरक का वर्णन है पुराणों में। इसके अलावा गरुड़ पुराण में रहस्य बताया गया है कि पुरुष या तो स्त्री अगर ऐसे संबंध बनाएंगे दूसरे मर्दों के या तो औरतों के साथ, तो उनको कैसी सजाएं मिलेंगी। तथ्य बताए गए हैं कि पराये मर्द के साथ अगर वो स्त्री संबंध बनाएगी, अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसको सजा मिलेगी, अगर उसकी शादी हो गई है तो भी उसको सजा मिलेगी। जब शादी से पहले वो संबंध बनाती हैं तो उसको लोहे की कांटों से भरी सलाखों के साथ अनंत काल तक बांधा जाता है। अगर कोई स्त्री सगाई के बाद उसके पति को छेतरती है, उसको बताती नहीं है और दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो उसे भूखे पिशाचों के सामने फेंक दिया जाता है। और शादी के बाद अगर गैर मर्द से वो संबंध बनाते हैं तो उसे नरक में यमराज खुद गर्म तेल में तलते हैं। और अगर कोई स्त्री शादीशुदा होते हुए भी पर पुरुष यानी कि पर मर्द को दूसरे मर्द को गंदी नज़रों से देखती हैं तो उसे बकरी की योनि में जन्म मिलता है। और जो औरत एक ही वक्त में कई सारे मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और उनको बेवकूफ़ बनाती हैं तो उसे सांपों से भरे गड्ढे में डाल दिया जाता है, और उसका अगला जन्म होता है सूअर के रूप में। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि पति और पत्नी दोनों पर स्त्री या तो पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं तो ऐसी स्त्री को सांप, छिपकली या चमगादड़ का जन्म मिलता है, पर उसे सजा नहीं मिलती, उसकी सजा मर्द के खाते में जोड़ दी जाती है। ऐसी ही कुछ सजाओं का वर्णन किया गया है पुराणों में। इसके लिए विशेष नर्क भी होते हैं जहाँ सजाएं मिलती है, जिसमें से जयंती नर्क और अंधसर्ग नर्क मुख्य है। और कई स्त्रियां ऐसे भी होती है कि जब तक उसके पति के पास पैसा रहता है तब उसके साथ रहती हैं। ऐसी स्त्रियों के लिए तामेस्म सजा दी जाती है और उनको सलमानी नामक नर्क में भी रखा जाता है, जहां लोह तपता हुआ पानी में उनको यमदूत पीसते हैं, उनको पीटते हैं। ऐसी सजा ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो क्या करना है कि क्या नहीं करना, ये आपका व्यक्तिगत सवाल है। आप खुद ही चुनें कि आपको क्या करना है। पर अगर आप गलती की सजा जानते हुए भी वही करते हैं तो हमारे विचार से ये समझदारी भरा कदम नहीं है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखें। ऐसे ही अध्यात्म से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।